अबू हनीफा रजी अल्लाह अन्हु का कहना यह है कि जब हमने गवाही दे दी अपने रब की कि मेरे रब के अलावा कोई खुदा नहीं है, तो अब उंगली को शहादत के तौर पर उठाए रखना या इस तरह रखने की कोई जरूरत नहीं है। काम हो गया तो खत्म कर दो बात को। तो इस आपका ये फैसला हो गया कि जब आप उठाओ अशहदु अल्लाह पर उठाइए और अल्लाह पर क्या करे, गिरा दीजिए और उंगलियां सही कर लीजिए। इमाम शाफी वगैरह का कहना यह है कि हम जब गवाही दे दिए हैं तो अब उस गवाही को हम आखिर तक के इसी तरह बरकरार रखें, इस तरह बरकरार रखें कि हाँ, ताकि लोगों को पता ये चले कि वाकई हमने गवाही दी है। नजरिए का फर्क है बस, मसला समझ आ रहा है। इमाम शाफी के नजदीक और दीगर इमाम के नजदीक क्या है, हमने गवाही दे दी है तो गवाही के वक्त क्या है और उसको हम आखिर तक के इसके जारी रखें, वो भी अपनी जगह सही है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इमाम आजम का भी अगर आप देखेंगे तो उनके मसाइल से ज्यादा अफजल मसला हमारे यहां, अफजल मफजूल का मसला है, लेकिन किसी का यह है ही नहीं कि मुसलसल हरकत किया जाए। बात समझ में आ गई आपको? इसमें इख्तलाफ है। अब तीसरी बात यह है कि यह शहादत जो हम गवाही दे रहे हैं, यह गवाही देने के लिए उंगली कब उठाई जाएगी। एक तीसरी बात, ये दो बात तो आपको समझ में आ गई कि ये जो उंगली की उठाते हैं, इसके उठाने का असल मकसद क्या है, शहादत देना, गवाही देना। अब ये गवाही देने के लिए आपको कब उठाना है, एक सवाल ये है, क्या शुरू से उठाना है या जरूरत हो तो उस वक्त उठाया जाएगा। तो दुनिया में भी आप देखेंगे कि जब जिसकी बारी आती है तभी तो वो खड़ा होता है। वक्त से पहले उसको खड़ा कर दिया जाए तो बिना वजह उसको खड़ा करना कहेंगे और उसका टाइम पास करना कहेगा, उसका खड़े होना वक्त से पहले ये बेकार है। सही है कि नहीं? वक्त से पहले ये बेकार है। मुझे बयान करना, मेरा टाइम 10:15 है और मुझे पहले से ला करके यहां मुझे 10 से पहले, 10 साढ़े 9 से पहले यहां बिठा दिया जाए कि अब आपको इसके बाद बोलना है, तो मुझे यहां बिठाए रखना यह बिला वजह है। मेरा वक्त हो गया तो मैं बैठ गया, मेरा वक्त हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो वक्त का ख्याल रखिए, बहुत बारीक मसला है, समझने की चीज है, ये इल्मी नुक्ता है जो दरसगाह में पढ़ाए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमाम शाफी को आप, बल्कि चारों इमाम को आप ले लो, चारों इमामों का भी इस बात में यह मुत्तफिका फैसला है कि गवाही के लिए जब अल्फाज आएंगे उसी वक्त हमको गवाही देनी पड़ेगी। आप कोर्ट में भी जाते हैं, दुनियावी मिसाल देकर नहीं समझा, जब कोर्ट में भी जाते हैं, जब तक कि जज आपका नाम नहीं लेगा आप कचहरी में जाके खड़े नहीं हो सकते। खड़े हो सकते क्या? नहीं खड़े हो सकते। जब गवाही के अल्फाज आएंगे, आपका नाम आए तो आपको जाना पड़ेगा, चलो आओ। तो बस यही मसला ये है कि उंगली कब उठाई जाए। तो उंगली उस वक्त उठाई जाएगी जब गवाही के अल्फाज आएंगे, तब कि अल्लाह मैं गवाही दे रहा हूं कि तेरे अलावा कोई माबूद ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा नहीं है। और एक बात, दूसरी बात देखिए, ये सीधा बोला जा सकता था ना कि सिर्फ अल्लाह ही खुदा है, हुवल्लाहुल वाहिद, अंत अल्लाह, अशहदु अन्नका अल्लाह, यही लफ्ज होना चाहिए था। लेकिन पहले ला इलाहा का लफ्ज आया है, उसके बाद इल्ला आया है। यह भी एक पॉइंट की बात है, ला का लफ्ज पहले आया कि नहीं है। जब आप सारे खुदाई को आप इनकार कर देंगे तो लोगों का जहन जो है एक माइल हो जाता है, कोई खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं, तो कहते हैं घबराओ नहीं, इल्लल्लाह। अब खुदा है तो सिर्फ एक ही खुदा है, उसके अलावा कोई भी खुदा नहीं है। तो ये इस तरह दिमाग में बैठ जाता है ना कि अब वो निकलने के लिए कोई रास्ता भी नहीं और कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो इस तरीके से परवरदिगार ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए हैं और ऐसा जुमला दे दिया कि सारे खुदाई की नफी भी हो गई और हमारे रब का इस्बात भी हो गया। मसला समझ में आ गया? तो उठाया कब जाएगा? तो उठाने के सिलसिले में सबका, चारों इमाम का मुत्तफिका फैसला है कि वो शहादत के वक्त ही उंगली को उठाया जाएगा। ठीक, अब असल में
حدیث پاک ہے، صرف ایک حدیث پاک. میں بہت پڑھا ہوں، بہت کوشش کیا کہ کچھ حدیث مجھے ملے کہ جس میں کہیں، کیونکہ آج کل اہل حدیث وغیرہ اس پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں، حرکت کرو حرکت کرو حرکت کرو حرکت کرو، مسلسل کرتے رہو، ہلاتے رہو. اور میں نے بتایا کہ یہ مسلسل ہلانا ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے. ایک حدیث مجھے صرف ملی، صرف ایک حدیث ملی، صرف ایک حدیث ملی، اور وہ بھی ابو داؤد شریف کے اندر، اور اس کے اندر یہ